नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति की ओर से नॉन टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट निकाली गई थी उसके बारे में। और इसमें आप लोगों की बहुत टाइप की पोस्ट थी, जैसे कि लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, कैटरिंग सुपरवाइज़र, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मैस हेल्पर एंड एमटीएस। तो बेसिकली मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट थी इसमें कितनी वैकेंसी थी और इसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और इसका क्या सिलेबस होता है, जिससे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सर हमें पता तो होना चाहिए कि लैब अटेंडेंट में आता क्या है, हमें कहाँ से पढ़ना है, क्या चीज़ है, क्या सिलेबस रहता है। हमें तो कुछ भी नहीं पता, तो बेसिकली आपको इसके बारे में आज पूरी जानकारी मिल जाएगी लैब अटेंडेंट के बारे में। और लास्ट में मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि इसका एग्ज़ाम क्या हो चुका है या नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो कब तक हुआ वो भी हम लोग देखेंगे। तो बात कर लेते हैं लैब अटेंडेंट की। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट थी इसकी जो टोटल वैकेंसी थी ये कितनी वैकेंसी थी। तो यह है लैब अटेंडेंट, ग्रुप सी के अंडर में आती है। टोटल इसमें यूआर की 76 वैकेंसी थी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 16, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की आप लोग की 31, एससी की 28, एसटी की 10, और टोटल इसमें 161 वैकेंसी थी जो ओपन वालों के लिए थी। कितनी? 161 वैकेंसी। उसके बाद इसका जो वो है एलिजिबिलिटी, वो भी देख लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या थी, क्योंकि इसका जो फॉर्म है आप लोगों का ये अप्रैल माह में भरा गया था। कब भरा गया था? अप्रैल में। और इसका जो पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली बॉडी थी वो थी आप लोगों की एनटीए। तो यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को लैब अटेंडेंट, पोस्ट कोड 12 नंबर। इसका पे स्केल लेवल 1 था, 18,000 बेसिक स्टार्टिंग थी और 56,900 तक जाने वाली थी पे मैट्रिक्स। एज लिमिट 18 से 30 थी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th क्लास, सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास विद ए सर्टिफिकेट हो या डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक। एक सर्टिफिकेट आप लोगों को ज़रूरत थी, या फिर डिप्लोमा किस चीज़ में? लेबोरेटरी टेक्निक में। साथ ही साथ आप लोग 10th पास होने चाहिए थे, या फिर अगर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास कर रखी है, 12th क्लास विद साइंस, यानी कि साइंस साइड, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर आप लोगों ने पीसीएम से 12th कर रखी है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल थे और आप लोगों ने इसका फॉर्म भरा भी होगा। तो ये थी इसकी आप लोगों की एलिजिबिलिटी कि किस किस ने इसका फॉर्म भरा था। और उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि सर इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। तो वो मैं अब आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न में देखेंगे ये जूनियर असिस्टेंट का है, तो यहाँ से इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का, यह है आप लोगों का लैब अटेंडेंट का, यह है पोस्ट कोड नंबर 12, 10 और 2 12, और क्या है लैब अटेंडेंट। तो इसका पहले आप लोग पैटर्न समझिए एग्ज़ाम में आता क्या क्या है। सबसे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, टोटल 4 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट, पहले पार्ट में रीजनिंग, दूसरे पार्ट में आप लोग की जनरल अवेयरनेस, तीसरे पार्ट में आप लोग का लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट हिंदी एंड इंग्लिश, और उसके बाद आप लोग का सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। ये आप लोगों के 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, और 15 क्वेश्चन रीजनिंग के, 15 जीके के, और 30 क्वेश्चन हिंदी के, और हिंदी और इंग्लिश 15-15 आएंगे, तो टोटल 30 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 120, मार्क्स कितने होंगे? 120। टाइमिंग कितनी रहेगी? 2.5 घंटे की। टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली, तो यानी कि इसमें आप लोगों की सेक्शनल टाइमिंग है। सेक्शनल टाइमिंग, हर एक सेक्शन के लिए टाइम डिफाइंड रहेगा कि वो सेक्शन उतने टाइम में आपको कंप्लीट करना है। और कई बार ये रहता है अगर सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है तो हम जीके वाले सेक्शन और रीजनिंग वाले सेक्शन को कम टाइम देते हैं, वो जल्दी हो जाता है। उसके बाद जो आप लोगों का हमारा नॉलेज वाला सेक्शन है, ये आप लोगों का स्पेसिफिक नॉलेज, और जिस सेक्शन में ज़्यादा टाइम लगता है तो वहाँ हम टाइम यूज कर सकते थे। लेकिन इसकी जो कट ऑफ है वो कम जाने का जो रीज़न है वो यही है, सेक्शनल टाइमिंग की वजह से इसकी कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने टाइम लिमिट सेट कर रखी है कि उस सेक्शन में उतना टाइम देना ही देना है। जब तक वो सेक्शन ऑटोमेटिकली सबमिट नहीं होगा तब तक आप लोग नेक्स्ट सेक्शन पर जंप नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, इसकी वजह से इसकी कट ऑफ कम जाती है।
लास्ट ईयर 2022 में कितनी कट ऑफ थी, अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इसके ऊपर भी वीडियो बना दीजिए 2022 में इसकी क्या कट ऑफ थी। उसके बाद अगर आप लोगों को 2022 वाले पेपर नहीं मिले हैं तो भी आप लोग बता दीजिएगा कि सर हमें PYQ दे दीजिए 2022 वाले, वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोग @HiStudy भी सर्च कर सकते हैं। @HI लिखना, अंडरस्लैश डालना और स्टडी, तो भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो ये है इसका एग्ज़ाम पैटर्न, समझ में आया। एग्ज़ाम पैटर्न हम लोगों ने देख लिया। सर सिलेबस क्या रहता है, तो सिलेबस में आप लोगों का रीजनिंग में वही रहेगा। आप लोगों को क्या क्या, कोडिंग, डिकोडिंग, स्लोगिज्म, नंबर सीरीज़, और उसके बाद आप लोगों का स्लोगिज्म हो गया, नंबर सीरीज़ हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया, सिंपली SSC वाले टॉपिक्स रहेंगे रीजनिंग वाले। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में वही आप लोगों का हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, स्टैटिक, जीके, साइंस, करंट अफेयर, तो इसमें सारा कवर हो जाएगा आप लोग का 15 नंबर में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में हिंदी 15 क्वेश्चन, इंग्लिश इसके भी 15। सर इसमें आता क्या क्या है, तो हिंदी में वही आएंगे आप लोगों के नाउन, प्रोनाउन, संज्ञा, सर्वनाम। उसके बाद आप लोगों का हो गया एडजेक्टिव, विशेषण, वर्ब, क्रिया वाला टॉपिक, तो वही सारे टॉपिक यहाँ रहेंगे। इंग्लिश में भी सेम हो जाएंगे वही टॉपिक। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, तो इसमें आप लोगों का जो लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, लेबोरेटरी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं तो उनका क्या क्या यूज़ होता है, जैसे फ्लास्क हो गया, बीकर हो गया, वो उनके बारे में बेसिक जानकारी आप लोगों से पूछी जाएगी। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो भी पड़ी है, आप लोग जा करके चेकआउट कर सकते हैं स्पेसिफिक नॉलेज वाली। तो ये था इसका एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया मैंने और सिलेबस भी बता दिया। PYQ 2022 वाले मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, कट ऑफ भी देख लेंगे। उसके बाद सर इसका एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट, तो वो भी देख लेते हैं। इसका जो अप्रैल माह में इसका फॉर्म भरा गया था, उसके बाद से आप लोगों का दिसंबर में एक नोटिस जारी किया गया था कि इसका जो एग्ज़ाम है वो NTA कंडक्ट नहीं करवाएगी। तो स्टार्टिंग में जो नोटिफिकेशन है वो NTA के द्वारा जारी किया गया था, तो बाद में ये कंफर्म कर दिया गया है कि इसका एग्ज़ाम NTA कंडक्ट नहीं करवाएगी। तो फिर सर कौन करवाएगी, तो IBPS करवा सकती है। तो IBPS के चांसेस कम हैं, तो वो ज़्यादा चांसेस जो रहेंगे इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के, वो TCS रहेगी। TCS रेलवे के एग्ज़ाम में बिजी है, मार्च में एग्ज़ाम होगा, अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, तो ज़्यादा जो चांसेस रहेंगे आपके एग्ज़ाम होने के अप्रैल में। तो जो लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम है ये अप्रैल में होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे। जनवरी ख़त्म हो चुका है, फरवरी में GD का एग्ज़ाम है, मार्च में NTPC हो सकता है, एक्सपेक्टेड NTPC मार्च में, अगर मार्च में नहीं हुआ तो अप्रैल में। तो वही है, अप्रैल या मार्च में आपका एग्ज़ाम जो है NVS का नॉन टीचिंग पोस्ट का वो कंडक्ट करवाया जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, जो रिक्रूटमेंट है ये कैंसिल नहीं होगी, एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा मार्च या अप्रैल में एक्सपेक्टेड है। और एडमिट कार्ड भी आप लोग का वही 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है, जो भी आपकी एग्ज़ाम डेट होगी 10 दिन पहले आप लोग की सिटी इंटीमेशन आ जाता है कि किस सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये आप लोगों की अपडेट थी लैब अटेंडेंट के लिए। अगर आप लोगों ने NVS की नॉन टीचिंग पोस्ट का किसी का भी फॉर्म भरा है तो और आप लोग उसका एग्ज़ाम पैटर्न जानना चाहते हैं और सिलेबस जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर हम लोग अलग से वीडियो बना लेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।